रिपब्लिक मीडिया यूपी में आपका स्वागत है। अयोध्या से जुड़ी 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं को पीएम मोदी इसी माह वर्चुअली देखेंगे। हरी झंडी के बाद जारी होगा टेंडर। अयोध्या से जुड़ी करीब 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी मिलने के बाद ही अब पंख लगेंगे। 2 सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से विकास योजनाओं से जुड़े अधिकारियों से वार्ता करेंगे। इस दौरान पीएम अयोध्या के विकास के लिए बनाए गए योजनाओं की जानकारी लेंगे। वार्ता के दौरान पीएम को योजनाओं से संबंधित लेआउट भी दिखाए जाएंगे। प्रधानमंत्री की मुहर लगने के बाद ही योजनाओं पर काम तेज हो जाएगा। अमित शाह ने वाराणसी फोन करके पूछा, डीएम और कमिश्नर का काम ठीक चल रहा है या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को वाराणसी के भाजपा नेताओं से फोन पर बातचीत की। दोपहर में वाराणसी की भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे ने अमित शाह से काफ़ी देर तक बातचीत की। उन्होंने वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही कोरोना केस के बारे में भी जाना। गृह मंत्री ने कोरोना नियंत्रण व संक्रमण की ताज़ा स्थिति पूछने के साथ ही प्रदेश प्रवक्ता से पूछा कि वहां संसाधन की कमी तो नहीं है। अंत में अमित शाह ने वाराणसी के अधिकारियों के कामकाज का जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि कमिश्नर डीएम का काम ठीक चल रहा है ना। मेरठ में साप्ताहिक बंदी का आदेश वापस, अब खुलेंगे बाजार और दुकानें। मेरठ में सोमवार को साप्ताहिक बंदी का आदेश वापस ले लिया गया है। व्यापारियों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने तय किया गया कि अब सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खुलेंगे और शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। बता दें कि कल जिला प्रशासन ने सोमवार को भी साप्ताहिक बंदी करने का फैसला लिया था। व्यापारिक संगठनों की मांग तथा संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता के ऐलान के बाद आखिरकार जिला प्रशासन ने सोमवार को साप्ताहिक बंदी का दिन शनिवार तय किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिलाई शपथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को राजभवन के गांधी हॉल में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश के परिवार के सदस्य तथा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, रजिस्ट्रार तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्य में बीड़ी सिगरेट बेचा तो खैर नहीं, तंबाकू उत्पादन बेचने के लिए सरकार से लेना होगा लाइसेंस। तीसरी बार पकड़ने पर होगी बड़ी कार्रवाई। यूपी में अब अगर किसी ने बीड़ी सिगरेट बेचा तो उनकी खैर नहीं। यूपी सरकार ने कल बड़ा फैसला करते हुए तंबाकू सिगरेट जैसे उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब तंबाकू उत्पाद वही दुकानदार बेच सकते हैं जिनके पास बेचने का नगर निगम के लाइसेंस होगा। गौरतलब है कि प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में तंबाकू बेचने के विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। योगी सरकार ने यह फैसला तंबाकू से बढ़ती समस्या को देखते हुए लिया है। सरकार का कहना है कि इस तरह तंबाकू उत्पादकों के इस्तेमाल में कमी आएगी। योगी सरकार से कोरोना काल में चूक, किसान आंदोलन भाजपा की चुनाव में बढ़ा देगी टेंशन। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारी में जुट गई है। पार्टी का खास ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां पार्टी पदाधिकारियों की बैठक शनिवार को हुई। इसका उद्देश्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को बेहतर करना था। यह बैठक वृंदावन के केशव धाम से हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील बंसल को सौंपी गई थी। बैठक के दौरान बंसल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर अनुकूल माहौल बनाने के लिए तैयारी करने का जोर दिया। सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान पार्टी के नेताओं ने महामारी से निपटने में सरकार की कुछ कथित चूक को लेकर लोगों के बीच कथित नाराजगी शांत करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का फैसला किया। 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी, बच्चों के आने जाने पर क्या बोले अधिकारी। लखनऊ के परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल 15 जून से नहीं खुलेंगे, 1 जुलाई से ही खोलने की तैयारी है। एडी बेसिक पीएन सिंह ने स्पष्ट किया है कि अभी स्कूल खोलने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। 30 जून तक स्कूल बंद करने का पूर्व में निर्देश जारी हुआ था। उन्होंने बताया कि शासन के आदेश पर ही स्कूल खोले जाएंगे। अभी शिक्षक व बच्चे किसी को भी स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। जरूरी काम होने पर हेड स्कूल आएंगे और जरूरी काम निपटाएंगे। सचिव परिषद कार्यालय से
अगर कोई आदेश जारी करते हैं तो उसके हिसाब से भी स्कूल खुलेंगे। 1 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं बुलाया जाएगा। शिक्षक ही स्कूल आएंगे। बच्चों की किताबें छपकर आ गई है, अभिभावकों को बुलाकर शिक्षकों ने किताबें वितरित करेंगे। यूपी के आधार कार्ड नंबरों पर महाराष्ट्र में लग रही है वैक्सीन, बड़े फर्जीवाड़े का आशंका। वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर करने के दौरान अधिसंख्य लोगों का आधार कार्ड का नंबर दूसरे के नाम पर दर्ज मिल रहा है। भुक्तभोगियों का कहना है कि जब तक रजिस्ट्रेशन दूसरे के नाम से दर्ज है तब तक वह खुद नहीं करा सकते। बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन नहीं लगेगी। नतीजतन वैक्सीन लगवाने वाले मन अफसोस कर रहा जा रहे हैं। खास बात यह है कि राजधानी और यूपी के लोगों के आधार नंबर का प्रयोग दूसरे राज्यों में हुआ है। आधार नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कई नाम महाराष्ट्र राज्य के हैं। यूपी बोर्ड के छात्रों को मिलेगा अंक सुधार का मौका, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की रद्द हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का परीक्षाफल की नियमावली जल्द जारी की जाएगी और छात्रों को अंक सुधारने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। श्री योगी ने रविवार को टीम 9 की बैठक में कहा कि कोविड महामारी के कारण इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद के 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। स्थिति सामान्य होने पर इन बच्चों को अंक सुधार का अवसर भी दिया जाए। कोई मेरिट न जारी किया जाए। परीक्षा फल तैयार करने की विस्तृत नियमावली से बच्चों, अभिभावकों और यथाशीघ्र अवगत करा दिया जाए। कोरोना की तीसरी लहर के साथ भारत में भी अलर्ट। मेरठ के बच्चों के इलाज को तैयार होंगे 280 कोविड बेड। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर के साथ ही भारत में भी सरकार अलर्ट है। विज्ञानियों के तीसरी लहर के सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ने का अंदेशा जाता है। ऐसे में बच्चों के लिए कोविड बेड बनाने का खास जोर दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक आईसीयू के 50 बेड बनाए जाएंगे, जबकि जिला अस्पताल में 40 बेड की हाई डिपेंडेंसी वार्ड बनाया जा रहा है। बच्चों के लिए जिले में कुल 280 कोविड बेड होंगे। उधर निजी 24 कोविड अस्पतालों में भी 5 से 10 बेड बच्चों के लिए सुरक्षित किए जा रहे हैं। डेली अपडेट पाने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रिपब्लिक मीडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो।